और बच्चा लोग क्या हाल चाल। तो बहुत बहुत स्वागत है दक्षिणा की ई क्लासरूम में। तो बेटा आज तो शुरू करेंगे एक एकदम फर्स्ट क्लास कैंट वाला मज़ेदार वाला फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ये पोडा पोडा वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, बहुत जगह मिलता है। सोडोपोडिया पोडा है ना, चिलोपोडा, ये पोडा तो वर्ड है क्या यार, समझते हैं इसको। सबसे पहले आर्थ्रो और पोडा, लगाओ दिमाग। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, दिमाग लगाओ और पोडा को ना पहुंचो जरा सूडोपोडिया। सूडो मतलब नकली और पोडिया, क्या बोला मैंने, पोडिया, PODIA। ये वर्ड कहाँ से है ना, पोडोज, क्या बोलेंगे इसको, पोडोज। तो पोडोज वर्ड का मतलब होता है बेटा पैर, फीट, समझे। तो आर्थ्रो और पोडा, तो पोडा का तो मतलब हमें पोडा, पोडोज, पोडिया, कुछ भी मतलब बोलो तो इसका मतलब तो हुआ पैर, फीट। आर्थ्रो का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है बढ़िया सा मजेदार सा एकदम सुंदर सा सुशील सा वर्ड दिखाई दे रहा, आर्थ्रो। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट। क्या, जॉइंट। तो अगर मैं साथ साथ में मिला के इनको बोलूं आर्थ्रोपोडा, तो आप कैसे समझोगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब होगा ऐसा जानवर जिसमें पैर होंगे फ्यूज्ड। कैसे होंगे, पैर होंगे फ्यूज्ड। आर्थ्रोपोडा बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक कीड़ा लो, एक कॉकरोच लो और पकड़ो, उसको हाथ में पकड़ सकते हो, एकदम मजेदार लगेगा। तो कॉकरोच को पकड़ के पलट दो, उसको ऐसे था उसको ऐसा कर दो। जब आप उसको पिछले हिस्से से देखेंगे तो आपको एक ना एक बढ़िया सी चीज रियलाइज होगी, उसके जो पैर है ना वो एक ही जगह से निकलते हुए दिखाई देंगे। देखते हैं बेटा इसको, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं कॉकरोच, और कॉकरोच के डायग्राम में हम यहाँ देखते हैं। ये आपको जो यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है बेटा, ये पैर दिखाई दे रहे हैं कॉकरोच के। ऐसा माना जाता है कि ये जो पैर हैं तीनों एक ही एरिया से निकल रहे हैं। दे अपीयर एंड दे टेक्निकली आर जॉइंटेड। समझे क्यों समझा रहा हूं इसका मतलब। आर्थ्रोज, आर्थ्रो वर्ड क्या बोला मैंने, वर्ड बोला आर्थ्रो, ARTHRO। ये अगर वर्ड आपको कहीं दिखाई दे तो आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड, और पोडा का मतलब फीट। तो ऐसे जानवर जिनके फीट आपस में होंगे जॉइंटेड तो उनको क्या कहेंगे, आर्थ्रोपोडा। कैसे, हमने इस तरीके से यहाँ पे चींटी देखी है ना, इस तरीके से, जैसे या स्पाइडर आप देखो इस तरीके से निकला होता है। तो क्या एक ही जगह से उनके पैर आ रहे हैं, हाँ। इनको पलट के देखेंगे तो बॉडी में एक ही सेगमेंट से इनके पैर निकल रहे होते हैं। तो समझे मेरी बात, इसलिए इनको जॉइंटेड फीटेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। समझ आया, बढ़िया। आर्थ्रोपोडा तो बढ़िया से समझ आया। तो अब इस पूरे के पूरे फाइलम में ना बहुत शानदार बातें हमें मालूम लगती है। NCERT या अगर हम बेसिकली एनिमल किंगडम के अंडरस्टैंडिंग से जाने बेटा, एक सबसे बड़ा फाइलम, सबसे ज्यादा दुनिया में मिलने वाले जानवर किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, इस फाइलम से। समझे मेरी बात। तो आर्थ्रोपोडा है तो बहुत ही खतरनाक फाइलम। इनफैक्ट अगर आप अपनी +2 की NCERT पढ़ेंगे ना, तो +2 की NCERT ना एक ना स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करती है। तो कहते हैं कि समझ लीजिए अगर दुनिया में 10 जानवर है, कितना बोला मैंने, 10। अगर दुनिया में 10 जानवर है तो उनमें से मिनिमम 7, कितने, 7 जानवर कौन से वाले होंगे, ये आर्थ्रोपोडा होंगे। आप हिसाब लगा सकते हो कितने ज्यादा हैं, ये बहुत ही ज्यादा है बेटा। ये आर्थ्रोपोडा, इनका नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। समझे बात, बढ़िया। इसकी NCERT पढ़ते हैं और देखो सबसे बड़ी बात सामने हमारे लिखी हुई, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स द इंसेक्ट्स। यानी इनमें इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स हमने कीड़े मकोड़े बेटा पढ़े हैं ना पहले, यस। तो वो इंसेक्ट्स इसमें भी आते हैं। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropod। अगर जितनी भी अर्थ पे पाई जाने वाली स्पीशीज हैं, एनिमल, प्लांट, जानवर, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, ये बात कर रहा हूँ मैं, 5 किंगडम की बात करें तो जिन जिनको आप नाम दे सके उनमें से 2/3 तो यही हैं। आप नंबर देख रहे हो कितना है, Over 2/3 of all named species on Earth are arthropod। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ओके। फिर इसके जनरल फीचर्स की बात करने लग गए। कैसा इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे दिमाग लगाओ यार, बहुत आसान काम है। अभी तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसके बाद सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल चलता रहेगा। तो रटने की जरूरत क्या है, सबसे पहले देखो कौन सी चीज सबसे पहले कहाँ मिली,
टिश्यू लेवल कहाँ मिला भैया? टीनोफोरा तक मिला। तो टीनोफोरा तक टिश्यू मिला तो उससे आगे कितना मिलेगा? सब ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। गेम बदल गई बेटा, रटने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं पूछूं यहाँ पे जर्म लेयर्स कितने होंगे? जर्म लेयर्स प्लेटीहेल्मिन्थी से क्या शुरू हुआ था? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, समझे? अगर आप आर्थ्रोपोडा को देखो, अगर एक चींटी को देखो, तो आप बायलेटरल सिमेट्री में दो हिस्सों में बांट सकते हो, बिल्कुल आपको मालूम है। चल मैं बात करता हूँ सेगमेंटेशन की, और रियल सेगमेंटेशन। कौन सी बोली मैंने? रियल सेगमेंटेशन। याद करो बेटा, रियल सेगमेंटेशन हमने कैसे याद किया था? कार ऐसे, कॉर्डेटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा तो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया, एनिलिडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और आर्थ्रोपोडा में तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलती है यहाँ पर, और कॉर्डेटा में भी मिलती है। कितना रटने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम्हें ऑलरेडी आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा मतलब एक्टिवली दिमाग को ना जस्ट चलाओ, और आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आ गई हैं, याद हो गया तुम्हें। चलो एक बात बताओ, पहले आम काटो। क्या पहले का मतलब क्या था? प्रोटो। आम से बना था एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा आ रहा है यहाँ पे। काटो का मतलब क्या था? शाइजोसीलोमेट। तो क्या एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का तीनों शाइजोसीलोमेट है? तो सीलोम भी मुझे मालूम लग गया। और पहले का मतलब क्या था बेटा? प्रोटोस्टोमिक। तो ये भी मुझे मालूम लग गया। तो गेम तो आता है तुम लोगों को। देखो इधर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अरे भाई साहब ये तो आता ही है। सेगमेंटेड है हाँ, और सिलोमेट है यस। और कैसे वाले? शाइजो। काटो का मतलब क्या था? शाइजोसिलोमेट। नाइस। ये कहता है द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो मैं समझाता हूँ बढ़िया से, शानदार तरीके से। एक्सोस्केलेटन क्या हुआ? देखो बेटा, ये जो वर्ड है ना स्केलेटन, कौन सा वर्ड बोला मैंने? स्केलेटन। ये स्केलेटन क्या करता है ना, काम इसका मेन है सपोर्ट का। किसका बोला मैं? सपोर्ट का। इसका मेन काम तो बेटा सपोर्ट का है, तो सपोर्ट देना है। अब ये सपोर्ट कैसे दे सकता है? या तो ये बॉडी के बाहर रहेगा या बॉडी के अंदर। इसका मतलब हमें स्केलेटन या तो एंडो मिलेगा और या मिलेगा एक्टो या फिर एक्सो। सॉल्व काम। तो अगर शरीर के अंदर से बोन की तरह बॉडी को सपोर्ट कर रहा है तो एंडोस्केलेटन, या शरीर के बाहर से बॉडी का सपोर्ट कर रहा है तो एक्सोस्केलेटन। समझे मेरी बात? अब बेटा समझ आया, जानवरों को साइंटिस्ट ने पढ़ा तो मालूम लगा कि मोस्ट ऑफ द जानवर जो है ना, ये जो लोअर सिंपलर एनिमल्स जो हम ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो बेसिकली पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जानवर कैसे होते हैं? इनमें एंडोस्केलेटन ना कुछ खास नहीं होता है। बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन मिलने की ना जो टेंडेंसी या चांस होता है ना, इट्स वेरी वेरी रेयर। इनके पास अगर होगा तो प्रीडोमिनेंटली, एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन बॉडी में प्रीडोमिनेंटली जो स्केलेटन मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा? एक्सोस्केलेटन। कौन सा मिलेगा? एक्सोस्केलेटन। समझ पाए? तो यहाँ पर जो ये आर्थ्रोपोड है ना, कौन से वाले? आर्थ्रोपोडा, इनके पास भी एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन किस मटेरियल का बना हुआ है? कौन से मटेरियल है? मटेरियल क्या है बेटा? काइटिन। क्या मटेरियल है? काइटिन। समझे मेरी बात? अब ये काइटिन ना बहुत ही मजेदार मटेरियल है। कैसा है? बहुत ही मजेदार। काइटिन किसका बना हुआ है? NAG। आपने NAG पढ़ा है पहले? कहाँ? सेल चैप्टर में याद करो, प्रोकैरियोट में NAG NAM पढ़ा था। किसमें? पेप्टाइडोग्लाइकन में। पेप्टाइडोग्लाइकन में NAG NAM देखा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन ये किसकी सेल वॉल होती है? बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे हमने NAG और NAM दोनों चीज पढ़ी ना बेटा जी? यस। और इन दोनों के बीच में पेप्टाइड लिंकेजेस थी, ये भी पढ़ा। यहाँ पे काइटिन में जो चीज आपके पास है वो कौन सी है? NAG। और बेटा NAG नाम बोलो, N एसेटाइल ग्लूकोसामाइन। समझ आया? ये चीज है काइटिन। तो NCERT कहती है इन आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो है वो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन रखती है। समझे मेरी बात? आसान है, बढ़िया है। अब ये काइटिन करेगा क्या? बेटा काइटिन एक्सोस्केलेटन है तो सपोर्ट तो देगा, हमें मालूम लगता है। अब ये काइटिन ना साइंटिस्ट को रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद पता लगा कि एक जादुई मटेरियल है। मतलब एकदम जैसे ना, क्या कह सकते हैं इसको, कि मतलब एक सफलता की कुंजी है। ये काइटिन ही एक ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है आर्थ्रोपोडा को दुनिया में इतने ज्यादा फैलाने के लिए। कैसे समझाऊं? समझो इस बात को कि आर्थ्रोपोडा दुनिया में सबसे बड़ा फाइलम है। अगर सबसे बड़ा फाइलम है तो इनके पास कुछ
कुछ होगा जिसकी वजह से दुनिया में हर जगह मिल पा रहे। यानी अगर बाकी जानवरों के कंपैरिजन में आर्थ्रोपोडा को अगर देखो तो इनका नंबर इतना ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा नंबर होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है बेटा कि ये लोग जो है ना, ये आर्थ्रोपोडस, ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं, ये दुनिया में ना बेटा अपने पास काइटिन रखते हैं। और काइटिन रखने की वजह से ये लोग अपने पास काइटिन रखते हैं, और काइटिन रखने की वजह से इनका नंबर ना बहुत ज़्यादा है। क्या है? इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। समझे मेरी बात? इनका काइटिन जो है, इससे पता लगता है कि काइटिन इनको ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से दुनिया में सक्सेसफुल है। तो समझे? तो अगर मैं तुम्हें एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना के पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबंडेंस ऑफ दिस आर्थ्रोपोडा इन द कंप्लीट वर्ल्ड, आर्थ्रोपोडा दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? काइटिन। समझे? वेरी नाइस। तो काइटिन की तो बात करी, यहां तक हमें समझ आता है। अब ये कहते हैं कि द बॉडी, यहाँ तक जनरल फीचर्स की एनसीईआरटी ने डिस्कस कर डाला। अब एनसीईआरटी बॉडी की बात करेगी। बॉडीज का हेड कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब ये सब क्या होते हैं करेंगे थोड़ी सी, ये वाली लाइन को जरा 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर पढ़ते हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेज में लास्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया, लास्ट वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। अपेंडेज का मतलब क्या होता है? हाथ और पैरों को अपेंडेजेस कहते हैं। तो इसके अपेंडेजेस जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। देखो बेटा एनसीईआरटी यहाँ पे कितने बढ़िया से समझाती है हमें। आर्थ्रोज आपको ऐसे ही समझाया था। आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट, और पोडोज, पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस, हाथ और पैर, फीट। तो जिनके जितने हाथ और पैर अगर जॉइंटेड होंगे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? आर्थ्रोज पोडोज। ठीक, क्लियर? अब पढ़ते हैं वापस अपने नोट्स। चलो जल्दी से जनरल फीचर्स मेरे साथ रिवाइज करो। हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बोला मैंने? हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कीप्स जर्म्स, हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कीप्स बॉडी इन सिमेट्री एंड जर्म्स अवे फ्रॉम हॉलो हैबिटेट। याद हो गया? हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कीप्स बॉडी इन सिमेट्री एंड जर्म्स अवे फ्रॉम हॉलो हैबिटेट। मस्त, क्लियर हो गया? बढ़िया। करते हैं हैबिट की बात। ये कैसे रहते हैं भैया? हैबिट ये है, देखिए ना, ये जो पूरे के पूरे आर्थ्रोपोड है ये दुनिया में हर जगह है। क्योंकि ये हर जगह है तो पानी जमीन हर जगह मिलेंगे, तो हर मुमकिन तरीके से सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचो, अगर ये दुनिया में हर जगह है तो हर पॉसिबल हैबिटेट में मिल रहे हैं, तो हर पॉसिबल तरीके से रह रहे हैं, तो क्या इनकी हैबिट ऑल पॉसिबल टाइप्स होगी? यस, जितने भी टाइप की हैबिट्स मिलेंगी सब लोग इनमें से कोई ना कोई तो कैसे ना कैसे तो हैबिट शो करता ही होगा। तो दे हैव ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ हैबिट्स। इनमें से फ्री लिविंग भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे, कॉलोनियल भी होंगे, ग्रेगेरियस भी होंगे। जितने आपने हैबिट्स पढ़े सब मिलते हैं आपको यहाँ पे। समझे मेरी बात? बढ़िया। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते आ रहे हैं भैया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही। ऑर्गन सिस्टम से तो ऊपर कुछ नहीं होता, तो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास। न्यूट्रिशन, खाना खाएंगे, निगलेंगे, या फिर पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी रह सकते हैं। समझे? बहुत बढ़िया। बॉडी प्लान बेटा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ये तो मुझे पता है, आपको आता है। और ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान में प्रोटोस्टोमिक होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक। ये कैसे होंगे? प्रोटोस्टोमिक, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और प्रोटोस्टोमिक की जल्दी से डेफिनेशन बताओ। अगर ब्लास्टोपोर से, किससे? ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? अगर बनता है माउथ, तो क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमिक। तो मैं जल्दी से ब्लास्टोपोर रिवाइज करा देता हूँ कैसा है। देखो मैं तुम्हें चैप्टर बार बार रिवाइज कराते जा रहा हूँ, चैप्टर के कंसेप्ट नहीं भूलना, और अगर कंसेप्ट भूले तो लेक्चर नंबर 1 जल्दी से देख लो। अब हम यहाँ पे तुम्हें समझाना था प्रोटोस्टोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक, तो हम बेटा यहाँ पे डायग्राम में ढूंढते हैं, कहाँ गया? ये रहा। जब एम्ब्रियो को कराया था ग्रो, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, देखो यहाँ से शुरुआत से देख ही लो एक बार अच्छे से दोबारा। ये स्पर्म ओवम ने फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड करना शुरू किया, इधर डिवाइड करता गया, लेयर बनी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट लेयर्स में आपको यहाँ पे लेयर्स दिखनी शुरू हुई बेटा, ग्रीन कलर से एपीब्लास्ट लेयर, बिल्कुल ठीक। यहाँ से इस लेयर ने अपने आप को, एपीब्लास्ट लेयर ने कॉम्प्लेक्स करना शुरू किया, और इस एपीब्लास्ट लेयर ने एक प्रोसेस किया जिस प्रोसेस के थ्रू एपीब्लास्ट लेयर को 3 लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और इन 3 लेयर को क्या कहते हैं? जर्मिनल लेयर्स। कौन कौन सी हुई? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये बनी आपके पास 3 जर्म लेयर्स।
बढ़िया समझ आ रहा है। तो अब ये 3 जर्म लेयर्स एक फ्लैट थी, अब ये ऐसी होने लगी हैं। मेरे हाथ को देखो अच्छे से, अगर ये इस तरीके से जर्म लेयर से फ्लैट थी तो बेटा अब ये ऐसी होने लगी हैं, समझे। तो अगर ये जर्म्स ऐसी होने लगी है तो मेरी हथेली के पास, इस एरिया के पास आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, इसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है यहाँ से। तो इस ओपनिंग के लिए आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो स्क्रीन पे, क्या आपको एग्जैक्टली इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये ओपनिंग क्या कहलाएगी बेटा, क्या कहलाती है इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर। कहानी क्लियर हो रहा है। इस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर। और जहां पे मैं आप मेरा आप थंब देख रहे हो, जहां पे मैं इस एरिया को हम क्या कहते हैं, आर्केंटेरॉन। तो देखो इस एरिया को हमने क्या दिया, आर्केंटेरॉन, और इस ओपनिंग के लिए वर्ड क्या दिया हम लोगों ने, ब्लास्टोपोर। कहानी समझे। तो ये ब्लास्टोपोर अगर बनाए आपके लिए माउथ, क्या बनाए, माउथ। अगर ब्लास्टोपोर ने बना दिया माउथ तो कहेंगे प्रोटोस्टोमिक, और ब्लास्टोपोर ने बनाया अगर एनस तो क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिक। तो शाबाश, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। और सिमेट्री, सिमेट्री कैसे इसके पास, बाइलेटरल सिमेट्री। शरीर को अगर 2 हिस्सों में बांटना है तो सिर्फ 1 प्लेन ये काम कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ The body can be divided into equal half by more than 1 plane, तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहते थे हम लोग, हम कहते थे जब more than 1 प्लेन है तो ऐसी सिमेट्री को कहते थे रेडियल। बट अगर सिर्फ एक प्लेन काट सके तो भैया क्या कहते हैं, बाइलेटरल। शाबाश। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक की कहानी प्लैटीहेल्मिन्थेस से शुरू हुई थी और यहाँ पर भी चालू है, तो अपने को तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। पहले आम काटो, काटना तो तुम्हें आम आ ही गया है। काटो का मतलब क्या था, शाइजोसीलोम। तो असली है कि नकली है, ये सीलोम कैसा हुआ, असली। और असली के लिए वर्ड हमने क्या सीखा था, क्या कहते हैं असली को, यूसीलोमेट। बहुत बढ़िया। हैबिटेट, हैबिटेट पानी में भी रहेंगे, जमीन पे भी रहेंगे, बताओ इसके अलावा कोई और जगह है, तो बोलो स्पेस में भी रहेंगे। अरे भैया स्पेस में नहीं मिलता है कुछ भी, एक्वाटिक, पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। तो जनरल फीचर्स तो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से तुम्हें समझ आ गया। बोलो हैबिट कैसी होगी इसकी, क्या पूछा मैंने, हैबिट। तो हैबिट जितनी भी मुमकिन टाइप की होगी हैबिट लिख डालो। चलो जल्दी से हैबिट में ना बेटा, ग्रेगेरियस का मतलब बताओ। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब, एग्जाम्पल बोलो। ग्रेगेरियस का क्या पढ़ा था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, याद है। ग्रेगेरियस के लिए पढ़ा था हमने लोकस्टा। क्या, लोकस्ट, लोकस्ट। जो अभी लोकस्ट इंडिया में अटैक भी हो गया है अभी, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से आए थे ना, बड़े बड़े ग्रास हॉपर के, ये जो दोस्त भाई बंधु होते हैं ब्राउन कलर के, बड़े घटिया से लगते हैं, वो कहते हैं लोकस्ट। अभी लोकस्ट ग्रेगेरियस होता है। ग्रेगेरियस का मतलब रहेंगे झुंड में लेकिन एक को किसी दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी खूब सारे झुंड में रहेंगे लेकिन ये सिर्फ अपना देखभाल करेंगे, खुद का खाना खाएंगे, खुद का इंतजाम करेंगे, इनको किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलजुल के नहीं रहेंगे, झुंड में रहेंगे लेकिन मिलजुल के नहीं रहेंगे, ऐसे को कहते हैं ग्रेगेरियस। समझे मेरी बात, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम आगे। बॉडी, सेगमेंटेशन, और वर्ड याद रखो कार। क्या बोला मैंने, वर्ड क्या बोला बच्चे, कार, CAAR। कॉर्डेटा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। कार की स्पेलिंग बस ए डबल कर देना, कार, तो काम बन जाएगा। कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यहां पर भी बॉडी है सेगमेंटेड, समझे, वेरी नाइस। बॉडी के पास एक्सटर्नल कवरिंग है, बिल्कुल है। एक्सटर्नल कवरिंग भैया किसकी है, ये देखो इधर, एक्सटर्नल कवरिंग है बनी हुई है काइटिन की, बिल्कुल ठीक। काइटिन इज हार्ड, इट इज वाटरप्रूफ, ठीक, वाटरप्रूफ, पानी का नहीं, गीला नहीं होता। और काइटिन है, काइटिन किस चीज का पॉलीमर है, बताया था अभी, नाग का। किस चीज का, नाग का। एन एसेटाइल ग्लूकोसमाइन। क्या बोला मैंने, एन एसेटाइल ग्लूकोसमाइन, बिल्कुल। तो काइटिन क्या दे रहा है, काइटिन कर रहा है प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक, शरीर को बचा के रख रहा है। इसी वजह से तो आर्थ्रोपोडा पूरी दुनिया में फैल रखे हैं, प्रोटेक्शन दे रहा है, बिल्कुल ठीक। सपोर्ट दे रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट दे रखा है कौन, काइटिन, ठीक। और काइटिन बॉडी से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है कि शरीर के अंदर का पानी उबल के, इवेपोरेट, उबल नहीं, इवेपोरेट होके बाहर ना निकल जाए। शरीर से पानी की वेस्टेज को रोकना है तो काम कौन करेगा, काइटिन। समझे मेरी बात। तो बेटा एक चीज, काइटिन की कॉम्पोजिशन एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन, काइटिन के फंक्शन आपको याद होने चाहिए, रटना नहीं कुछ, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी देना तुम्हें एमटीजे नहीं, तुम्हें एनटीए के अंदर तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर देना। ऑब्जेक्टिव पेपर देना तो दिमाग के अंदर ना कंसेप्ट घुसा लो, कि कंसेप्ट सामने लिखा हो ना तो एकदम चुटकी से याद हो जाए, चुटकी से समझ आ जाए। एक समझदार बच्चा बेटा हमेशा ये करता है, वो रटने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वो सब्जेक्ट इतनी बार पढ़ और प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसको याद हो जाता है। समझे, वक्त की कमी नहीं है तुम्हारे पास जज्बे की कमी ना होना तो बेटा वक्त तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं करेगा। जज्बा अंदर से फायर होनी चाहिए कि उखाड़ देना पेपर, खूब दम लगा के मेहनत करनी है, ये बात भूलना नहीं तुम लोगों को, समझे। काइटिन तो आ गया,
काइटिन का जल्दी से बताओ मोनोमर क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और कैसे इसको याद रखना है, एकदम ठुल्लू की तरह, क्या बोलते हैं इसको, नाग, है ना, ये नाग का पन दिखाई दे रहा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, याद रखना। काइटिन तो मस्त समझ आया। अब समझो इस बात को, काइटिन की ना गेम देखो बेटा, काइटिन एक कड़क मटेरियल है, कड़क। तुमने क्या किया, एक ना लोहे के कपड़े पहन लिए, क्या बोला मैंने, लोहे के कपड़े पहन लिए। लोहे के कपड़े के अंदर तुम बैठे हो, समझो तुम एक कॉकरोच आप लोग एक कॉकरोच और तुमने एक लोहे के कपड़े पहन लिए। अब दबा के खाना खाया, खूब पेट बाहर आ गया, अब शरीर बड़ा हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम्हारे लोहे के कपड़े वो तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, समझो ना मेरी बात, लोहे के कपड़े एक्सपैंड नहीं कर सकते। अंदर ये लोहे का कपड़ा इस तरीके से शरीर अंदर बढ़ रहा है, तो क्या लोहे का कपड़ा, जो लोहे का आपने कवर डाला है, वो अंदर वाले शरीर को एक्सपैंड होने देगा? नहीं। तो अगर तुम लोग बॉडी में साइज ग्रो कर रहे हो और बाहर के कपड़े तुम्हें रोक रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने लोहे के कपड़े काटोगे, फेंक दोगे और नया कपड़ा बड़े साइज का पहन लोगे। समझे मेरी बात? उसी तरीके से ये जो है आपके पास इंसेक्ट्स, या फिर मुझे कहना चाहिए आर्थ्रोपोडा, ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के आसपास एक कवर लगा हुआ है हार्ड चीज का, जो है काइटिन। वो एक्सपैंड तो नहीं हो सकता। तो अगर बॉडी का साइज बढ़ रहा है, अगर बॉडी का साइज बढ़ रहा है, तो काइटिन को क्या करूंगा, जो एग्जिस्टिंग काइटिन है ना बेटा, उसको तोड़ूंगा, उसको घेर दूंगा। क्या करूंगा, उसको मैं निकाल लूंगा शरीर से और बाहर घेर दूंगा, समझे? और उसके जगह एक नया काइटिन का कवर डेवलप कर लूंगा। कितना आसान हुआ? कैसे क्या, कैसे समझाऊं मैं इस बात को? देखो अच्छे से, कि अगर इस तरीके से एक जानवर है और इस जानवर ने अपने आसपास इस तरीके से एक काइटिन की इस तरीके से कवरिंग बना रखी है, और अब ये जानवर का जो साइज है ना वो इतना हो गया है, तो जानवर क्या करेगा, अपने काइटिन को इस तरीके से बाहर फेंक देगा और एक नया काइटिन का वॉल डेवलप कर लेगा, एक नया काइटिन बड़ा आपके पास कंपेयर कर लेगा, एक डेवलप कर लेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो, ये नया वाला स्ट्रक्चर पुराने वाले स्ट्रक्चर कंपैरिजन में बड़ा है कि नहीं है? देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यस, इसलिए मैं इनको इसलिए मूव करके दिखा रहा हूँ। बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो, दिखाई दिया आपको बड़ा वाला स्ट्रक्चर? ये येलो वाला चीज पिंक वाले से बाहर आ रहा है ना, समझे मेरी बात? ये वाला केस हो। दैट मीन्स अब ये जानवर और बड़ा होना चाहता है, ये जानवर और इस तरीके से बड़ा हुआ, तो अब ये जानवर और बड़ा हो तो ये क्या करेगा, अब काइटिन की अपने ऊपर एक नई कवरिंग, पुरानी वाली कवरिंग को छोड़ निकालेगा, इस येलो वाली कवरिंग को फेंक देगा और ब्लू नया वाला कवरिंग डेवलप कर लेगा। मैं यहाँ पे जानबूझ के अलग अलग कलर्स दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि काइटिन अलग अलग टाइप का है, काइटिन सेम है। शरीर ने काइटिन बनाया तो काइटिन का कॉम्पोजिशन एन एसिटाइल नाग ठुल्लू यही रहेगा, लेकिन शरीर एक नया लेयर बनाएगा बेटा। यहाँ पे पिंक, येलो और ब्लू का मतलब क्या है, एक नया लेयर है, समझे मेरी बात? तो देखो ना, अगर मैं इस ब्लू वाले को यहाँ देखूँ तो कैसे बड़ा है, यस, जानवर ने अपना साइज बड़ा कर लिया। कब मैं येलो वाले को, अगर मैं इस पहले वाले का देखो, जानवर ने अपना साइज बड़ा किया, यस। दैट मीन्स आदमी, ये आदमी नहीं, बेसिकली कॉकरोच, तुम ये कॉकरोच कर क्या रहा है, ये जब बढ़ रहा है तो एक काइटिन को जो शरीर पे है उसको निकाल रहा है और फिर एक नया काइटिन डेवलप कर रहा है, समझे मेरी बात? पक्का समझ आया? तो यहाँ पे बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, देखना। काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है इज शेड मतलब झाड़ दिया जाता है, घेर दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, समझे? रेगुलर, कुछ देर बाद जब शरीर बढ़ता है तो काइटिन का जो बाहरी कवर है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। किस प्रोसेस से? एक्डाइसिस। क्या कहते हैं प्रोसेस को? एक्डाइसिस, या फिर प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। क्या बोलेंगे? ये दो नए वर्ड्स हैं बेटा, इनको रटना है, एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग, समझे मेरी बात? एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग, रट लो, मल्टीपल टाइम्स बोलो, आपको याद हो जाएगा। कहानी क्लियर? कोई टेंशन नहीं, जनरल फीचर्स तो चुटकी से याद हो चुके हैं। एक्डाइसिस, मोल्टिंग आपको बढ़िया समझ आ गई। काइटिन के बारे में, इसकी मम्मी पापा की काइटिन की सारी कहानी आपको क्लियर हो गई है। तो अब देखते हैं बॉडी का डिवीजन कैसा है। डिवीजन पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को बढ़िया से देखते हैं। एक तरफ इंसानी शरीर दिया हुआ है, एक तरफ यहाँ पे आपको मक्खी दे रखी है। अब मक्खी दिख रही है आप? अब हमने बेटा शरीर को ना अलग अलग रीजन्स में बांटा हुआ है ताकि हम रीजन्स को समझ सके, उनकी स्टडी कह सके।
जैसे मैं कह सकता हूँ कि अपर नेक, नेक से ऊपर वाला रीजन सारा हेड कहलाता है। समझे मेरी बात? अब बॉडी में आपको यहाँ पे हेड तो दिखाई दे रहा है, फिर नेक से लेकर यहाँ पे ये एक बीच वाला रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? थोरैक्स। क्या कहते हैं? थोरैक्स। कहानी क्लियर हो रही है? और इस नीचे बीच वाले रीजन से नीचे तक ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? टर्म करते हैं एब्डोमेन। क्या टर्म करते हैं? एब्डोमेन। कहानी क्लियर हो रही है? अब तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करें बेटा, तो ह्यूमन बॉडी में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग जानबूझ के मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करता हूँ और मस्कुलर सिस्टम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर बेटा ये ऊपर जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन है सारा का सारा, ये हेड वाला रीजन है। ठीक है, इसको ये तो अरे गिर रहा, अरे नहीं रुको, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ से जिस रीजन को मैं बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इस रीजन से यहाँ से शुरू किया हमने, और ये वाला रीजन जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो मसल है ना बेटा, जिसको यहाँ पे इधर से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो देखो मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगा, ये जो मसल है जिसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन में, इन दोनों के बीच वाले रीजन को कहते हैं थोरैक्स। क्या कहते हैं? थोरैक्स। ओके। और डायफ्राम से नीचे वाला जो रीजन हुआ, ये डायफ्राम से, अब देखना, ये डायफ्राम, अरे इसको ऐसे बना देते हैं, अरे यार इसको पेन को रिमूव करो, रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें, अभी क्लियर करो 2D पेन को। ये डायफ्राम से लेकर ये नीचे वाला रीजन, बल्कि इनफैक्ट यहाँ तक चल पड़ता है जहाँ तक जेनाइटल्स आते हैं, इस रीजन को कहते हैं एब्डोमेन। समझे मेरी बात? इस रीजन को हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन। कहानी क्लियर हुई? जो समझाना चाहता था समझ आया? शरीर में हिस्से दिखाए आपको 3, कौन कौन सा? एक बनाया हेड ऊपर वाला, यहाँ पे डायफ्राम तक थोरैक्स, और नीचे वाला एब्डोमेन रीजन। बढ़िया मत समझ आया? अब ध्यान से देखो, मक्खी में भी, जानवरों में भी ऐसे हेड वाला रीजन, बीच वाला थोरैक्स वाला रीजन और नीचे वाला एब्डोमेन वाला रीजन। ठीक, तो शरीर को आप 3 हिस्सों में बांट चुके हो, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मस्त समझ आया? पक्का? ओके। एक चीज बताओ, ये वर्ड तो आपने पढ़ लिया, आपको मैं समझा भी चुका हूँ, वर्ड है सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन का मतलब क्या है? खुद बताओ जल्दी से, बिना पीछे देखे। सेफलाइजेशन जल्दी से, 1 2 3 4 5 बोला। सेफलाइजेशन का मतलब होता है हेड, किस चीज की? प्रेजेंस ऑफ हेड। तो मैं अगर वर्ड बोलूं सेफेली, सेफलाइजेशन से वर्ड निकालूं CEPHALY, सेफेली। सेफेली किसके लिए? सेफेली वर्ड किसके लिए होगा? हेड के लिए है ना। तो समझो, अगर जानवर में 1 2 3 ये 3 रीजन्स है तो मत समझ आता है, लेकिन कुछ जानवर इन सम हेड और ये थोरैक्स, ये दोनों रीजन बेटा आपस में फ्यूज हो जाते हैं। हेड और थोरैक्स अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। समझ लो तुम्हारी गर्दन नहीं दिख रही है और तुम्हारा हेड एग्जैक्टली यहां से चिपका हुआ है, तो हेड और ये थोरैक्स वाला रीजन आपस में फ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीज को हम लोग वर्ड देते हैं सीफेलोथोरैक्स। क्या मैं बोलता हूँ यहाँ पे बेटा, हाईलाइट कर रहा हूँ सीफेलोथोरैक्स। और मैंने सीफेलो क्यों बोला? क्योंकि सिफेलो वर्ड कहाँ से आया? सिफेलो वर्ड आया सिफेली, और सिफेली वर्ड कहाँ से आया? सेफलाइजेशन। रिलेट कर पाए? तो बेटा हेड और जो सिफेली, हेड का मतलब सिफेली और थोरैक्स को कर दिया तुमने फ्यूज, तो वर्ड क्या बनेगा? सीफेलोथोरैक्स। क्या बढ़िया से मस्त समझ आया? यहाँ तक तो क्लियर हुआ। तो बच्चे, हमने क्या किया? बॉडी को डिवाइड किया 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मस्त समझ आया? बढ़िया। अब ये हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन आगे और भी डिवाइडेड होते हैं, यानी हेड भी, थोरैक्स भी, एब्डोमेन को भी हम आगे सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सेगमेंटेशन दिखती है। क्या बोला मैंने? हेड और थोरैक्स को भी आप आगे डिवाइड कर सकते हो अलग अलग रीजन्स में भी। जैसे हमने यहाँ कॉकरोच का, आप ये डिटेल नहीं जाने का है, सिर्फ देखो कॉकरोच की बॉडी में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन भी मिला है। यहाँ तक तो कहानी क्लियर हुई। और देखो थोरैक्स को भी आगे मैंने बांट दिया, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये सब डिटेल कॉकरोच में पढ़ोगे। 3 हिस्सों में बांटा। उसी तरीके से देखो एब्डोमेन को भी मैंने आगे 10 सेगमेंट्स में बांटा। इट कंटेन्स मेरे 10 फ्यूज्ड सेगमेंट, जो समझे मेरी बात। उसी तरीके से हेड को भी 6 फ्यूज्ड सेगमेंट का बना हुआ है। कहानी क्लियर हो रही है? यानी शरीर में सेगमेंट हैं,
बॉडी को ऊपर से मॉर्फोलॉजिकली, कैसे मैंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकली बॉडी को डिवाइड कर दिया 3 एरियाज में, मॉर्फोलॉजिकली बॉडी को डिवाइड कर दिया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड में भी आपके पास फ्यू सेगमेंट मिलेंगे, थोरैक्स के भी हिस्से मिलेंगे आगे सेगमेंट, और एब्डोमेन के भी आपको सेगमेंट मिलेंगे। कहानी समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे इतने सेगमेंट है, यहाँ पे इतने सेगमेंट है, डिटेल तो पुत्र बाद में देखेंगे हम लोग। मीनवाइल कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ आया। मैं तुम्हें एक बढ़िया फैक्ट बताता हूँ, यूट्यूब से आप जब अपनी एप्लीकेशन से वीडियोस देख रहे हो तो बेटा कहीं पर कुछ समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ और दोबारा सुनो। अगर ये कर पाए तो आपको टेंशन नहीं होगी, समझे? क्योंकि अब लाइव क्लास तो नहीं चल रही है, यानी आप पीछे लेके जा सकते हो और दोबारा रिपीट करके सुन सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, अगर 1-2 सेकंड के लिए भी कंसेप्ट दिमाग इधर उधर हुआ ना तो कभी कभार हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस कर देते हैं। तो उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ना छोड़ने के लिए तरीका ये होता है। क्लियर? तो बॉडी को हमने डिवाइड किया था 3 रीजन में या फिर 2 रीजन में। अगर 3 रीजन थे तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मस्त। और अगर 2 रीजन थे तो हेड और थोरैक्स फ्यूज हो गए, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। कहानी क्लियर हुई? आर्थ्रोपोडा के नाम के अकॉर्डिंग इनके अपेंडेजेस आपस में जॉइंट होते हैं, इसलिए इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो यहां तक तो भैया हमने जनरल फीचर्स देखा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजियोलॉजी ऑफ आर्थ्रोपोडा।